अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह सारे आलम का रब है। हिंदू धर्म में कहा गया है वो ईश्वर निरंकार है जिसका कोई आकार नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है एक ही नूर के सब बंदे, एक ही नूर सब में समाया। और साईं बाबा कहते हैं सबका मालिक एक। अल्लाह ने कुरान करीम में सबसे पहली बात जो कही है वो है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं सारे आलम का रब हूँ। हम ईश्वर को, अल्लाह को, गॉड को, रब को अलग अलग नामों से जानते और पहचानते हैं। है वो एक ही ताकत जो पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड, पूरे नेचर को चला रही है। वो एक ही ताकत है। हम उसको अलग अलग नामों से जानते और पहचानते हैं। और उसकी पहचान ये है कि एक ही सूरज है, शम्स, जो पूरी कायनात को रोशनी देता है, पूरे सारी ज़मीन को रोशनी देता है। वो किसी से फ़र्क नहीं करता। एक ही चांद है, वो भी सभी को रोशनी देता है, ठंडक देता है, किसी से फ़र्क नहीं करता। तो हम सब उसी के बंदे हैं। हम उसको अलग अलग नामों से जानते और पहचानते हैं। है वो एक ही ताकत। मैं बाबा मोहम्मद सलीम शाह, जयपुर राजस्थान इंडिया से। हमारा मरकज़ रूहानी इलाज 37 साल से चल रहा है। 37 ईयर्स से हमारा काम है जादू, टोना, जिन्नात, शैतान, बंदिशों का इलाज करना। और हम जयपुर, इंडिया और इंडिया से बाहर ऑनलाइन भी काम करते हैं। हम आजकल जो वीडियो बना रहे हैं वो हमारे नाम का पहला जो हर्फ होता है, पहला जो अक्षर होता है वो बहुत खूबियों वाला होता है। और वो हमारी ज़िंदगी पर उस हर्फ का, उस अक्षर का बहुत असर होता है। हम अपने स्टार जानने के लिए अपने नाम का पहला हर्फ, पहला अक्षर ही देखते हैं, जिससे हम राशि देखते हैं। तो ये हमारे नामों को, पूरी हमारी ज़िंदगी को, हमारे नाम को, हर चीज़ को पहला अक्षर, पहला हर्फ मुतासिर करता है। और हमारी ज़िंदगी में इसका बहुत असर है, अहमियत है। हम आजकल बता रहे हैं हमारे नाम का पहला हर्फ है, उसको बमुश्किल पढ़ने से हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। ये सभी जाति धर्म के लोग इस तरीके को अपना सकते हैं। बमुश्किल पढ़ने का मतलब ये होता है मुश्किल को साथ मिलाकर पढ़ना। और मुश्किल को साथ मिलाकर पढ़ने से ज़्यादा असर होता है और जल्दी काम होता है। इसलिए काफ़ी लोग बमुश्किल अमल ही पढ़ते हैं। अमल का मतलब ये है उस पर लगातार गौर करना और उसको सही वक्त पे सही तादाद में पढ़ना। अमल का मतलब तो ये होता है। लेकिन हम ऐसा तरीका बताते हैं कि आम आदमी इसको विर्द में रख के और इससे फ़ायदा उठा सकता है। औरत, मर्द और समझदार बच्चा बच्चियाँ फ़ायदा उठा सकते हैं, आम आदमी भी। और वो तरीका भी बताते हैं हम कि कोई आमिल बनकर खुद का फ़ायदा उठाना चाहे या अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा पहुंचाना चाहे तो वो बड़ा आमिल भी बन सकता है। वो सब तरीके हम बताते हैं। तो आज का जो हर्फ है वो है ज़ोए। ज़ोए को हम अगर अमल के हिसाब से पढ़ेंगे तो होगा आजुबिया तौराइलो बहक के ज़ा पढ़ा जाएगा। आजुबिया तौराइलो बहक के ज़ा। अच्छा, आजुबिया तौराइल बहक के ज़ा भी पढ़ सकते हो इसको।
और दूसरी बात यह है कि इस ज़ोए के कमरी अदद जो हैं वो 900 हैं, और इल्म ज़फ़र के हिसाब से अगर इसकी अदद देखे जाए तो 901 हैं, और इस ज़ोए का ताल्लुक़ दिन से है। अगर इसका विर्द किया जाए, अमल पढ़ा जाए दिन में, तो इसका ज़्यादा असर होगा। रात में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन दिन में अगर पढ़ेंगे तो थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा और असर जल्दी होता है। कई हरफों का ताल्लुक़ रात से होता है, कई हरफों का ताल्लुक़ दिन से होता है, तो इसका ताल्लुक़ दिन से है। और ये ज़ा जो है ये आतिशी अदद है, वो ज़ा जो है आबी अदद है, आतिशी नहीं है, आबी अदद है। आबी मतलब ज़ा का ज़ोए का ताल्लुक़ पानी से है, आबी अदद है, और इसका ज़ोए का ताल्लुक़ पानी से है। तो जब हम इसका अमल पढ़ते हैं तो विर्द में लेकर पढ़ने से इसके फ़ायदे होंगे, और उसको किस तरह पढ़ा जाएगा वो तरीका समझ लें। हम 21 बार दरूद शरीफ पहले और 21 बार बाद में पढ़ेंगे। अब नमाज में जो दरूद शरीफ पढ़ी जाती है वो पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है, और इसके अलावा अगर कोई पढ़ना चाहे तो भी पढ़ सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो 21 बार दरूद शरीफ पहले और 21 बार बाद में, यानी अव्वल आखिर दरूद शरीफ, और बीच में आपको 900 बार ये हर्फ पढ़ना है, अजुबिया तवराइलो बहक के ज़ा, इस ढंग से इस अमल को पढ़ना है। और जब अपना ये अमल पूरा 900 बार पढ़ लें, पढ़ने के लिए बैठें तो आप अपने पास में पानी रखें, अगरबत्ती, लोबान, खुशबू वगैरह ये रखें, और वह खुशबू जलाएं भी, और सरसों का या जैतून का तेल रख लें। तो आप जब पढ़ के फारिग हो जाएं, जब पूरा पढ़ लें, तो आप पानी पर, तेल पर, अगरबत्ती, लोबान पर, इन पर पढ़कर फूंक लिया करें। अब अगर कोई बीमार है तो उस तेल की मालिश करें पूरे जिस्म पर, और इसको पानी पड़ा हुआ फूंका हुआ पिलाएं, और जो पढ़ी हुई लोबान या अगरबत्ती है वो वहाँ पे जलाएं, तो वहाँ पर जो भी बीमारी या शैतानी बंदिश, रुकावट जो भी होगी उसका असर ख़त्म हो जाएगा, और वो मरीज़ को फ़ायदा होता है। आप कारोबार की बंदिश हो तो भी ये सब काम कर सकते हैं। वो आप कारोबार की जगह पानी छिड़क लें और ख़ुद पानी पिए भी, और तेल की मालिश करें, अगरबत्ती, लोबान को जलाएं। मतलब बंदिश तोड़ने के लिए इनको आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर किसी को कोई बंदिश नहीं है और वो सब ठीक है, तो भी इस पानी को, ऑयल को काम में लेंगे तो आगे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। ये ज़बरदस्त अमल है ज़ोए का। अब अगर कोई ये चाहे कि मैं इसको ज़्यादा फ़ायदा उठाऊं और इसका आमिल बनना चाहता हूं, तो ये तो विर्द हो गया, जैसे मैंने 900 बार बताया। तो विर्द का मतलब ये होता है कि आपको जिस वक्त टाइम मिले उसी वक्त पढ़ लें, कोई इसमें वक्त की पाबंदी नहीं होती। जब आपको वक्त मिल जाए जब भी पढ़ लो, ये विर्द है, इसमें कोई ख़तरा भी नहीं होता। और जो अमलियात, वजीफ़े पढ़े जाते हैं उसमें टाइम की पाबंदी होती है, तादाद की पाबंदी होती है, उसमें ख़तरे भी हो सकते हैं। हाँ, पहला अमल अगर आप करेंगे उसमें कोई ख़तरा नहीं है। 51 बार दरूद शरीफ पहले और 51 बार दरूद शरीफ पढ़ी जाए, और इस अमल को 1.25 लाख बार पढ़ के एक चिल्ला पढ़ मुकम्मिल होता है, तो 5 लाख बार इसको पढ़ा जाए, 1.25 लाख करके। अब चाहो तो इसे 11 रोज़ में तादाद पूरी कर लें, 21 रोज़ में कर लें या 40 रोज़ में। इसके 4 चिल्ले करे जाए, और 4 चिल्ले में 5 लाख बार अगर ये होता तो इसका ज़बरदस्त असर पैदा हो जाएगा। और आप अपने लिए या किसी के लिए भी कोई भी काम करेंगे तो फ़ौरन इसमें असर हो जाएगा, फ़ौरन वो काम होने लगेगा, इसमें असर पैदा हो जाएगा, मुवक्किल हाजिर नहीं होता है।
अब अगर ये चाहते हैं कि मैं इससे भी ज़्यादा बड़ा आमिल बनूं, इससे भी ज़्यादा इस जोए से फ़ायदा उठाऊं, तो फिर आपको ये करना होगा 100 बार दरूद शरीफ पहले, 100 बार दरूद शरीफ बाद में, और 9000 बार रोज़ 40 रोज़ इसको पढ़ना होगा। तो जब आप 40 रोज़ इसे पढ़ लेंगे तो इसमें मुश्किलात भी सामने आने के चांस होते हैं, और ऐसा अमल कभी भी बिना किसी रहबर, किसी अच्छे उस्ताद, अच्छे पीर की रहनुमाई के बगैर नहीं करना चाहिए। कोई अच्छा रहबर, रहनुमाई करने वाला हो, उसकी मौजूदगी में ही ये अमल करना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस बारे में, इस जोए के अमल के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, सलामत रखे, और फिर हम मिलेंगे किसी और वीडियो में। और आप जो भी सवाल जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे ही कमेंट्स कर दिया करो। अलग अलग बहुत सारे सवाल आने की वजह से मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, और फ़ोन पे बहुत देर में हर वक्त बात नहीं कर पाता हूँ। तो कमेंट्स नीचे कर दिया करो, जो समझना है मैं उसके मुताबिक ही किसी न किसी तरीके से आपको वो जवाब भेज दूंगा। भेजने का तरीका ये होता है मेरा कि 10 सवाल आते हैं, उनमें 10 आदमी ने अगर जो सवाल किए हैं उसमें 7 आदमी एक ही सवाल करते हैं, तो मैं उसका जवाब किसी भी वीडियो में दे देता हूँ। ये एक तरीका है। अच्छा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह और किसी अच्छे वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।